सत श्री अकाल जी, मैं हूं साडा किसान से लवप्रीत सिंह। बम्पर पैदावार चाहिए धान की और फटारा भी ज़्यादा हो। धान हमारा कल्लों से जूम उठे, हराली से जूम उठे, तो ये 5 तत्व धान में होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इसी में से किसी भी तत्व की कमी आ गई तो हमारी धान की पैदावार भी कम होगी और उसमें हरापन भी कम होगा, कल्ले भी कम होंगे, देखने में धान अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहला नाइट्रोजन, यूरिया, जो कि हमारा किसान भाई बहुत ज़्यादा डालता है, लेकिन सही समय से कैसे डालना है यही नहीं पता। दूसरा होता है डीएपी यानी कि फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है? जड़ों का विकास करता है। आपको एक्स्ट्रा कोई भी सामान या फालतू कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे किसान भाई बहुत सारा सामान या बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालते हैं दान में कि इसकी जड़ों की ग्रोथ हो जाए। सिर्फ फास्फोरस डाले, जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कराएगा जी। और हाइट दिखने में अच्छा लगता है ना यार, हाइट बड़ी है, वो भी फास्फोरस का ही काम होता है। आगे आती है पोटाश। पोटाश का बहुत बड़ा रोल है हमारे धान की पैदावार निर्धारित करने का। पोटाश क्या करता है? फुटारा, कल्ले भी निकालता है, ग्रोथ भी कराता है। इसके अलावा पोटाश दाने मोटे व बारे और चमकदार भी करता है। इसके अलावा हमारे दानों में बीमारियां बहुत आती हैं, तो उसमें भी पोटाश डालनी चाहिए। पोटाश बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी पैदा करता है। देखो एक पोटाश कितने ज़्यादा काम करता है। तो पोटाश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पोटाश की कमी आ गई हमारे धान के खेत में तो पैदावार सीधी कम होगी, क्वालिटी भी कम डाउन होगी, पैदावार भी कम होगी और कल्ले भी कम होंगे, ग्रोथ भी कम होगी और बीमारियां भी ज़्यादा आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है जिंक। ये आता है 4 नंबर पर। जिंक की कमी होने से पता क्या होता है? हमारे जो धान के पुराने पत्ते होते हैं नीचे भाई, वो पीले पड़ जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे पत्तों पर जंग लगी हो। ये जिंक की कमी की निशानियां है। और अगर ज़्यादा कमी आ जाए तो हमारा धान का जो पौधा है वो उसके कल्ले कम होंगे, ग्रोथ कम होगी, ऐसा लगेगा जैसे जाड़ू सा बन चुका है। ये सिर्फ जिंक की कमी है। अगर जिंक हम डालेंगे तो जिंक की कमी दूर हो जाएगी। हमारा जो जिंक क्या करता है, वो कल्ले ज़्यादा निकालता है, दान में हरापन बरकरार रखता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है जिंक अगर हम डालेंगे। जिंक कौन सी डालनी है? अगर आपकी ज़मीनों का पीएच ज़्यादा है तो आपने 33% वाली जो जिंक होती है वो बिल्कुल भी नहीं डालनी, क्योंकि पीएच ज़्यादा में वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अगर पीएच नॉर्मल है आपकी ज़मीन का तो आप 33% वाली जिंक डाल सकते हैं, वरना आपने 21% वाली जिंक जहाँ लिक्विड आती है जो यूरिया के साथ मिक्स होकर डाली जाती है वो डाल सकते हैं, उसका रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। आगे आता है 5वां तत्व, कौन सा? सल्फर। हमारे किसान भी 12-13 जो हरे रंग का पाउडर जाता है फंगीसाइड, वो डालते हैं ना यार, बढ़िया नज़ारा आ जाता है, धान हमारा हरियाली से झूम उठता है। तो दोस्तों जो सल्फर है ना, ये एक फंगीसाइड का काम भी करता है। आपने क्या करना है? अगर आपकी ज़मीन में पानी ज़्यादा टाइम तक खड़ा रहता है तो आपके धान में एक समस्या आएगी, बीमारी आएगी कि आपके धान की जो जड़ें होती है ना वो काली हो जाती हैं, जिसके कारण अगर आप एक ट्रक भर कर भी यूरिया डाल देंगे ना तो भी आपको दान को नहीं लगेगी, वो लालजा होकर खड़ जाएगा, पत्ते पीले हो जाएंगे और फुटारा रुक जाएगा। अगर आपने इसी समय सल्फर डाल दी, जहां आपको पता है हमारी ज़मीनों में पानी भरकर खड़ा रहता है, सूखने का नाम नहीं लेता, तो उसमें पहली सल्फर हमने डाल देना है। कौन सा डालना है? 90% वाला पाउडर टैब, 3 से 4 kg बहुत है। अब सल्फर क्या करेगा? सबसे पहले तो आपकी ज़मीन में जो पानी है खड़ा रहता है वो आपके ज़मीन पानी पीने लग जाएगी, आपकी ज़मीन को हवा लगेगी, आपका दान फुटारा बढ़िया करेगा और आपके दान को हरियाली से झूम उठेगा। कालापन बहुत ज़्यादा आएगा आपके दान पर अगर सल्फर की कमी होगी तो। अगर सल्फर की कमी होगी तो सल्फर डालने से सल्फर की कमी भी दूर हो जाएगी। प्लस सल्फर फंगीसाइड का काम भी करता है। इसलिए दोस्तों एक सल्फर काम अनेक, सल्फर आपको जरूर डालना चाहिए। कैसी ज़मीन में नहीं डालना चाहिए? जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता। अगर आपकी ज़मीन रेतली है, दान तो पहले ही आपका पीलापन में आ रहा है, लोहे की फैट्स की कमी आ रही है उसमें, अगर उसमें हम सल्फर डालेंगे तो फैट्स की कमी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि अपना दान खत्म हो जाएगा, आपका दान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जहाँ पर रेतली ज़मीन है वहाँ पर आपने सल्फर नहीं डालनी। कहाँ डालनी है? जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा समय खड़ा रहता है वहाँ पर आपने सल्फर डालनी है। ये 5 तत्व ऐसे हैं, किसी भी एक तत्व की कमी आ गई तो हमारी जो पैदावार है वो कम होगी ही होगी। आपने जो फास्फोरस यानी कि डीएपी और पोटाश है, आपने जब लास्ट कद्दू करना है ना, लास्ट कद्दू करने से पहले ही डाल देना है। अगर आपने नहीं डाला तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पहले डालेंगे तो 100 में से 100% रिजल्ट मिलेगा। यूरिया, यूरिया कैसे डालनी है? आपने क्या करना है? तजर्बा करना है।
आपने आधा एकड़ छोड़ देना है, उसकी उसमें जैसे मैं बताता हूँ वैसे यूरिया डाल दी है। आपने दान लगाने के 7 दिन बाद पहली यूरिया देनी है, उसके 7 दिन बाद फिर यूरिया देनी है। यानी कि पहली यूरिया 7 दिन बाद, दूसरी 14 दिन बाद, तीसरी 21 दिन बाद, चौथी 28 दिन बाद। 28, 30 और 32 इन दिनों में यूरिया हमने जितनी डालनी है दान में डाल देनी है, और बाद में यूरिया नहीं देनी। और इस आधे एकड़ में आप देखेंगे बीमारियां भी कम आएंगी, और जो पैदावार आएगी वो मुझे कमेंट कर आप जरूर बताना। ये मेरा फार्मूला है, किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं। बस आपने ट्रायल करना है आधे एकड़ में, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है आप मुझे जरूर बताएं। इसके बाद जिंक आपने दूसरी यूरिया के साथ डाल सकते हैं, या अकेले भी डाल सकते हैं। जो 21% वाली है वो तो अकेले डालेगी। अगर 33% वाली डाल रहे हैं तो पीएच आपका ज़मीन का नॉर्मल होना चाहिए, और जो लिक्विड आती है वो यूरिया के साथ मिक्स कर डाल सकते हैं। याद रहे हमने जो ज़मीन में डाली जाती है लिक्विड वही लेनी है, वरना नहीं लेनी, वरना 21% में डालेंगे उसका भी रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा एक तत्व और है, जब हमारा दान 20 से लेकर 25 दिनों के विचकार हो तो आपने 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल सकते हैं। दोस्तों ये तत्व उन जमीनों के लिए जहाँ पर इन तत्वों की कमी है, जहाँ आपकी दान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ग्रोथ नहीं कर रही, कले नहीं कर रही, आपका खेत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनमें ये खादें डालनी है। नहीं तो आपने सिर्फ यूरिया डालनी है। अगर आपका यूरिया डालने से खेत बढ़िया कल्ले निकाल रहा है, किसी तत्व की कमी नहीं है, तो अकेले यूरिया डालें, खर्च मत करें। अब दोस्तों जब आपका खेत 20 से 25 दिनों का हो जाए तब आपने मैग्नीशियम सल्फेट डालना है। किन खेतों में डालना है? जहाँ पर आपका दान कमजोर है, पीला पड़ चुका है, कल्ले कम है, वहाँ पर आप मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हैं। इसका क्या काम है, ये जब डालोगे 3-4 दिन बाद देखोगे आपका खेत अलग ही दिखेगा। दूर से देखोगे सिर्फ आपका खेत ही दिखेगा, इतना ज़्यादा हरियाली से झूम उठेगा, इतना बढ़िया रिजल्ट है। और ये मैग्नीशियम सल्फेट भी मैं ही रिकमेंड करता हूँ ज़मीन में डालने के लिए। तो दोस्तों ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसे हमने अकेला डालना है, यूरिया के साथ मिक्स कर नहीं डालना है, फिर ही आपको रिजल्ट का पता चलेगा इसका है भी या नहीं। किन खेतों में डालना है? जहाँ पर आपका जो वाटर वो हार्ड हो, माड़ा हो, या ज़मीन आपकी रेतली हो, जहाँ पर आपके ज़मीन में हरियाली कम हो, वहाँ पर अपने मैग्नीशियम सल्फेट डालना ही डालना है। आपको पता चल जाएगा इसका रिजल्ट कैसा है। आज की वीडियो में इतना ही, अब दे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।